नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्ष प्रगतिशील और सतत विकास के लिए समर्पित रहे हैं। वे प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के तहत आज अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण करने के बाद सिस्सू में विकास तीर्थ यात्रा कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का कद बढ़ा है। मनसुख मांडविया ने कहा कि गारंटियों से कुछ नहीं होता और एक सोच देश की दिशा और दशा बदलती है और प्रधानमंत्री की सोच के परिणाम स्वरूप देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अटल टनल के बनने से लाहौल घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिला है और सीमाओं पर पहुंचना भी आसान हुआ है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे पहले अटल टनल पहुंचने पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया। दौरे के दूसरे दिन वे कल मनाली और कुल्लू में भाजपा के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों सहित कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आईआईटी मंडी से दुनिया भर के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में कार्य करने को कहा है। आईआईटी मंडी में आज T20S20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के तकनीकी विकास में संस्थान का अहम योगदान रहा है। राज्यपाल ने कहा कि ये संस्थान सेब आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में तकनीकी सहायता प्रदान करने सहित स्थानीय समस्याओं के समाधान में भी मदद कर सकता है। शुक्ल ने कहा कि संस्थान द्वारा रोपवे विकास, भूस्खलन और हिमस्खलन की भविष्यवाणी करने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास जैसे कई सराहनीय कार्य किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अनुचित नियमों की आड़ में जगह जगह शराब के ठेके व आहते खोले जा रहे हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने इस दिशा में बनी पॉलिसी को सख्ती से लागू करने की सरकार से मांग की है। सिरमौर जिला के प्रवास के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज कफोटा और शिलाई में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन समस्याओं के समाधान सहित लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रत्येक गांव में विकास की गति को तेज करना सरकार की प्राथमिकता है। शिमला शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शहर के सर्कुलर रोड का निरीक्षण किया। इस मार्ग पर जमीन अधिग्रहण कर इसे चौड़ा करने की योजना है ताकि स्थानीय लोगों व पर्यटकों को सुविधा मिल सके। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक और पर्यटन राजधानी है। ऐसे में शहर में यातायात सुगम होना बेहद जरूरी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के शरौंथा में उन्होंने कहा कि इलाके में सड़कों के सुधारीकरण पर भी बल दिया जाएगा ताकि किसानों व बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी न हो। इस दौरान उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शरौंथा के भवन का भी शिलान्यास किया। इस भवन के निर्माण पर 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस दौरान उन्होंने टिक्कर क्षेत्र के गुजांदली में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण व सामुदायिक भवन का शिलान्यास भी किया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने समाज के उन सभी वर्गों से नामांकन मांगे हैं जो समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन इस वर्ष 1 मई से किया जा रहा है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन से संबंधित विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ईद उल अजहा का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने आज सुबह ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अता की और एक दूसरे को बधाइयां दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये पर्व देश व प्रदेश में शांति, एकता व भाईचारे की भावना का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने सहित इसे और अधिक सुदृढ़ करने का भी संदेश देता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।